हेलो फ्रेंड्स, विश यू हैप्पी दिवाली। दिवाली अर्थात दीपों का त्यौहार, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स या फेस्टिवल ऑफ लैम्प्स। दीपावली के कई मायने हैं। दीपावली है खुशियों का त्यौहार, दीपावली है उम्मीदों का त्यौहार। दीपावली में छुपा है एक शब्द दीप, जो कि है प्रकाश का प्रतीक। जैसे प्रकाश अंधकार का अंत कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूपी दीपक भी हमारे मन के अंदर छुपे हुए अज्ञान को समाप्त कर देता है। तो चलो फिर करें हम शुरुआत ज्ञान के दीपक को जलाने की और ज्ञान के प्रकाश को फैलाने की। इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं दीपावली में यूज़ होने वाली वोकैब्युलरी या दीपावली टॉक्स, जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। मैं हूं आपका दोस्त एंड बडी रोहित। वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल मेरी ड्रीम क्लास। यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब आवर चैनल। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने इस वीडियो को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम जो बात करने जा रहे हैं वो है क्लीनलीनेस ड्राइव की, जिसे हमने नाम दिया है स्वच्छ घर अभियान, जिसमें हम घर से संबंधित वॉकअप की बात करने वाले हैं। सेकेंड पार्ट में हम यहाँ पे देखेंगे दीपावली शॉपिंग और उससे रिलेटेड वर्ड्स की तरफ। थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे दीपावली वर्शिप, मतलब दिवाली पूजन की। फिर छोटे बच्चों का या बड़ों का, सभी का जो चाहता वो है हमारा फोर्थ पार्ट, जो कि रिलेटेड है फटाकों से, मींस फायरवर्क से या फायर क्रैकर से, या हम क्रैकर्स भी उन्हें कहते हैं। उनसे रिलेटेड तमाम नए वर्ड हम यहाँ पे सीखेंगे। और अंत में हम देखेंगे दीपावली विशेस, क्योंकि हम इस दीपावली कुछ नया टाइप करना चाहते हैं, कुछ नए विशेष करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो धमाल का होने वाला है, कमाल का होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। हमने कोशिश की है कि इस वीडियो में हम अधिक से अधिक चीज़ें कवर करें। तो लेते हैं हमारा जो पहला टॉपिक है वो है स्वच्छ घर अभियान। स्वच्छ घर अभियान जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दीपावली की शुरुआत ही हम करते हैं स्वच्छता से, हमारे घर को साफ़ सुथरा रखने से। तो लीजिए इसी कड़ी में ये हमारा पहला पार्ट वर्ड हमने लिया है वो है क्लीन अप, जिसका मतलब होता है साफ़ सफाई करना या साफ़ सुथरा रखना। एग्जाम्पल है आई हैव बीन क्लीनिंग अप माई हाउस फॉर अ वीक। मैं एक हफ्ते से अपने घर की सफाई कर रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है वॉश। वॉश का मतलब होता है धोना। शी इज़ वॉशिंग हर क्लोथ्स। वह अपने कपड़े धो रही है। धोने के सेंस में या वॉश को हम कई जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्लोर को धोना है, आंगन को धोना है, या फिर किसी और चीज़ों को धोना है। तो उस सेंस में हम वॉश वर्ब का यूज़ बड़े अच्छे से कर सकते हैं। अगला वर्ड है स्वीप। स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना। स्वीप द फ्लोर विथ अ ब्रूम स्टिक, मतलब झाड़ू से फ्लोर को क्या कर दें, झाड़ दें। तो आपको पता है जब भी सफाई की बात आती है तो झाड़ू बहुत बड़ा रोल अदा करता है, इसलिए झाड़ू को कहा जाता है ब्रूम स्टिक। इसकी स्पेलिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे। और स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना। नेक्स्ट है मॉप या वाइप ऑफ, जिसका मतलब होता है पोछा लगाना या पोछना। झाड़ू के बाद पोछा लगाना या पोछने की क्रिया की जाती है। तो याद रखें, वाइप ऑफ में हम कपड़े का टुकड़ा लेते हैं और फ्लोर या किसी भी सरफेस को हम पोंछते हैं, जबकि मॉप में हमारे पास एक कपड़े का टुकड़ा होता है जो कि एक डंडे से बंधा होता है। आजकल मार्केट में और भी तरह के मॉप अवेलेबल है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। चलिएगा इसके कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है मॉप द फ्लोर विथ अ मॉप। तो मॉप की सहायता से फ्लोर को पोंछ दो। तो मॉप वर्ब भी हो गई और मॉप यहाँ पर एक नाउन भी है। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं शी वाइप्ड ऑफ द ऑयल फ्रॉम द सरफेस। उसने सतह से ऑयल पोंछ दिया। अगला वर्ड है स्क्रब। स्क्रब का मतलब होता है रब हार्ड। जब हम किसी चीज़ को जोरदार तरीके से रगड़ते हैं उसे हम स्क्रब कहते हैं। स्क्रब का यूज़ आपने देखा होगा बर्तन का मांजना भी कहलाता है। बर्तन को धोने के पहले
चिकनाई को हटाने के लिए हमें उसे स्क्रब करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। और इसी तरीके से जब फ्लोर में कोई ऑयल लग जाता है, कोई पैंट लग जाता है तो उसे छुटाना होता है, तो हम उसे ज़ोर ज़ोर से घिसते हैं, जिसे हम इंग्लिश में स्क्रब कहते हैं। जैसा कि बाथरूम की टाइल्स बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और इसे स्क्रब करना पड़ता है। इसी से संबंधित है हमारा ये एग्जाम्पल। स्क्रब द बाथरूम फ्लोर विथ अ ब्रश की सहायता से बाथरूम के फ्लोर को रगड़ दो। अगला वर्ड है डस्ट ऑफ। हमें पता है कि हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके सरफेस में धूल मिट्टी बैठ जाती है। डस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी सतह से धूल को, मिट्टी को हटाना, उसे साफ करना। तो हमने एग्जांपल लिया है, वी नीड टू डस्ट ऑफ द कारपेट में हमको साफ करना, या सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, लैम्प सेट्स, कर्टन्स, विंडो सिल्स, बेडशीट, मैट्रेस और ना जाने क्या क्या सी चीज़ों से हमें क्या करना होता है, धूल को हटाना होता है। तो धूल को हटाने के लिए हम यूज़ करेंगे डस्ट ऑफ का। इसके लिए नाउन होती है डस्टिंग, याद रहेगा। दीपावली का समय है और कबाड़ वर्ड का यूज़ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कबाड़ वाला या कबाड़, तो घर पे पड़े हुए ऐसी चीज़ें जो अब यूज़ हो नहीं रही है, या कोई चीज़ें जिसका हम पहले यूज़ कर रहे थे लेकिन अब वो ख़राब हो गई और कई दिनों से हमारे घर के किसी कोने में पड़ी हुई है, जिसे हम कबाड़ कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते क्या है? इंग्लिश में इसे कहते हैं जंक या स्क्रैप्स। इसलिए इसे कहा जाता है एन ओल्ड आर डैमेज थिंग्स विच आर नो लॉन्गर यूज़। ऐसी चीज़ें जो कि पुरानी है या ख़राब हो गई हैं और अब इनका यूज़ नहीं हो रहा है, तो ये बन गई है कबाड़, या इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं जंक या स्क्रैप्स। इसका एग्जांपल लेते हैं, इट इज़ टाइम टू रिमूव जंक आर स्क्रैप्स फ्रॉम द हाउस एंड क्लीन इट अप। तो यह समय है हमारे घर से जंक को बाहर निकालने का और घर को साफ करने का। नेक्स्ट वर्ड है गार्बेज, थ्रैश या रबिश। इसे हम कहते हैं वेस्ट मटेरियल और हिंदी में इसे कहा जाता है कचरा। जब हम घर की साफ़ सफाई करते हैं तो बहुत सारा कचरा निकल जाता है, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल घर से निकलता है। तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है, थ्रो द गार्बेज इनटू द डस्टबिन। कचरे को डस्टबिन में डाल दीजिए। नेक्स्ट वर्ड है डंप। डंप का मतलब है ढेर लगाना, और हमको मालूम है कि हमारे स्टोर रूम में कई दिनों से बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी हमने कबाड़ की बात करें या कचरे की बात करें, वो डंप रहता है और उससे हमें क्या करना होता है, हटाना होता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे डंपिंग मत करें, रूम को डंपिंग जोन ना बनाएं। तो डंप का मतलब है ढेर लगाना। एग्जाम्पल है, डोंट डंप एनीथिंग ऑन द बेड। बेड में कोई भी चीज़ इकट्ठी मत करो। तो यह एक प्रकार से निगेटिव वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वाइट वॉश या पेंट, जिसका मतलब होता है दीवारों को रंगना, पुताई करना या पोतना। घर की साफ सफाई करने के बाद दीवारों को रंगना होता है, जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वाइट वॉश का या पेंट का। चलिएगा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम वाइट वॉशिंग माई हाउस। मैं अपने घर को रंग रहा हूँ। आप वाइट वॉश के जगह पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा आप ये कह सकते हैं, आई एम पेंटिंग माई हाउस। जब आप घर को किसी और से रंगवाते हैं या पुताई करवाते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिए हायर करते हैं, तब आप कुछ इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, आई एम गेटिंग माई हाउस वाइट वॉश्ड, या आप कह सकते हैं आई एम गेटिंग माई हाउस पेंटेड। यहाँ पे गेटिंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं जब हमें किसी और से काम करवाना होता है। इसका अर्थ है कि मैं अपने घर की पुतवाई करवा रहा हूँ। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है जो हम दीपावली में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ज़रूर यूज़ करते हैं। घर को साफ़ करने के लिए एक और इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है जिसे हम बोलते हैं वैक्यूम क्लीनर, जिससे हम करते हैं वैक्यूम। ऐसी जगह जहां हम आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं और हमें सफाई करना होता है, तो हम वैक्यूम क्लीनर का यूज़ वहां पे करते हैं। हमने घर को साफ़ कर लिया है, घर को व्यवस्थित कर लिया है, अब घर को सजाने का काम बाकी है। तो सजाने को इंग्लिश में कहा जाता है डेकोरेट या एडॉर्न। एग्जाम्पल लेते हैं, पीपल डेकोरेट देयर हाउस विथ लाइट्स, लैम्प, फ्लावर्स इन दिवाली। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, पूजा रूम हैज़ बीन डेकोरेटेड, आर पूजा रूम हैज़ बीन एडोर्न्ड विथ फ्लावर्स एंड लाइट्स फॉर वर्शिपिंग गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा। सो नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट पार्ट, जो कि है दिवाली शॉपिंग। दिवाली में शॉपिंग बहुत ज़रूरी है और हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। वी ऑल लव शॉपिंग। तो चलिएगा
अब देखते हैं शॉपिंग से रिलेटेड कुछ वर्ड्स। तो पहला वर्ड हमने लिया है जिसे हम कहते हैं गो फॉर शॉपिंग, या हम जिसे कहते हैं शॉप, जिसका मतलब होता है ख़रीदारी करना। यहाँ पे हम गो फॉर शॉपिंग को कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं, गो फॉर दिवाली शॉपिंग। तो एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स गो फॉर दिवाली शॉपिंग, चलो दीपावली के लिए खरीदी करें। नेक्स्ट वर्ड है बाय या परचेस, जिसका अर्थ होता है खरीदना। दीपावली में लोग कुछ ना कुछ नया जरूर खरीदते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, पीपल बाय आर पीपल परचेस न्यू क्लोथ्स, डेकोरेटिव आइटम्स, न्यू कार, न्यू बाइक, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, गोल्डन कॉइन या ज्वेलरी, स्वीट्स, गिफ्ट आइटम्स, कैंडल्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट वर्ड है झालर। ये झालर वर्ड हम जरूर सुनते हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रीमर्स, या इसे हम कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं, अ स्ट्रिंग ऑफ लाइट्स। तो एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव डेकोरेटेड माई हाउस विथ स्ट्रीमर्स, या हम कुछ ऐसा भी कह सकते हैं, आई हैव डेकोरेटेड माई हाउस विथ अ स्ट्रिंग ऑफ लाइट्स। दिवाली रंगोली के बिना अधूरी है। आपने देखा होगा कि घर के सामने बहुत ही सुंदर सुंदर रंगोली गर्ल्स के द्वारा या विमेन के द्वारा बनाई जाती है। तो आपने देखा होगा कि रंगोली बनाने के लिए हम रंगोली का एक साँचा लेकर आते हैं। तो उस साँचा को इंग्लिश में कहते क्या हैं? इंग्लिश में उस साँचे को कहते हैं मोल्ड। एग्जाम्पल लेते हैं, गर्ल्स यूज़ मोल्ड टू मेक ब्यूटीफुल रंगोली। रंगोली बनाने के लिए गर्ल्स मोल्ड का यूज़ करती हैं। यहाँ पे रंगोली बनाने के लिए भी हम एक वर्ब यूज़ करते हैं, और वो वर्ब है मेक रंगोली। रंगोली को इंग्लिश में रंगोली ही कहा जाता है। डूरिंग दिवाली हमने देखा है कि मार्केट बहुत देर तक ओपन रहते हैं। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा? तो इसे हम इंग्लिश में कुछ इस तरह से कह सकते हैं, डूरिंग दिवाली मार्केट रिमेन्स ओपन टिल लेट एट नाइट। दिवाली के दौरान मार्केट देर रात तक खुले होते हैं। हमने देखा होगा कि हर एक शॉप लाइट से जगमगा उठती है और पूरी शॉप लाइट से डेकोरेटेड होती है। तो इंग्लिश में उसे कुछ इस तरह से कहेंगे हम, शॉप्स आर डेकोरेटेड विथ लाइट्स। आपने देखा होगा कि मार्केट में डेकोरेटिव आइटम्स की बाढ़ सी जाती है। हर दुकान के बाहर आपको देखा होगा जो स्ट्रीमर्स हैं, झालर हैं, या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, या लाइट्स हैं, या लैंप है, उससे दुकानें सजी रहती हैं। तो इसे इंग्लिश में कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं, द होल मार्केट इज़ लोडेड विथ डेकोरेटिव मटेरियल्स। कैसे कहेंगे हम इसे? द होल मार्केट इज़ लोडेड विथ डेकोरेटिव मटेरियल्स लाइक स्ट्रीमर्स, अ स्ट्रिंग ऑफ लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लैटर्न्स एंड शो ऑन। आपने ज़रूर सुना होगा कि दीपावली में मार्केट में बहुत चहल पहल है। तो चहल पहल के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं? चहल पहल के लिए इंग्लिश में एक बहुत ही सुंदर वर्ड है, उसका नाम है हशल एंड बशल, जिसका अर्थ होता है चहल पहल। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इन फेस्टिव सीजन देयर इज़ हसल एंड बसल इन द मार्केट। तो कैसा रहा शॉपिंग का ये सफ़र? चलिएगा अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है वर्शिप से रिलेटेड। दीपावली कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके वह 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद जब अयोध्या आए थे, तो अयोध्या वासियों ने दीपक जला के उनका स्वागत किया गया था। पूरे नगर को दीपों से सजा दिया गया था। तब से दीपावली मनाई जाती है। दीपावली का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि उसके अन्य महत्व भी हैं। जैसे कि फसल की कटाई का ये समय होता है, व्यावसायिक वर्ग के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि लोग इस समय नई चीज़ खरीदना पसंद करते हैं। ज्वेलरी और गोल्ड खरीदने का रिवाज भी दीपावली में होता है। इसमें धनतेरस में का जो मुहूर्त है बहुत ही शुभ माना जाता है, और इसमें लोग तरह तरह की खरीदी करते हैं। इसलिए दीपावली सभी वर्गों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपावली में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे हम पूजा से संबंधित कुछ शब्दों को आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। तो ये शब्द हैं जिन्हें हम फटाफट देखते हैं। पहला शब्द है कपूर, जिसे कैम्फर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है कपास की बाती, जिसे कॉटन विक कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है सुपारी, जिसे हम बीटल नट कहते हैं। और सुपारी के साथ पान
तो पान के पत्तों को कहा जाता है बीटल लीव्स। अगला वर्ड है अगरबत्ती। अगरबत्ती को कहा जाता है इंसेंस स्टिक या इसे जॉस स्टिक भी कहा जाता है। आप दोनों में से कोई भी वर्ड का प्रयोग अगरबत्ती के लिए कर सकते हैं। चंदन की लकड़ी के लिए सैंडलवुड, गंगा जल के लिए हॉली वाटर और सिंदूर के लिए वर्मिलियन वर्ड का प्रयोग किया जाता है। कलश जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है, उसे इंग्लिश में कहा जाता है अर्न। इसकी स्पेलिंग है URN। मिट्टी के कलश को क्ले अर्न कहा जाता है। जनेऊ को सीक्रेट थ्रेड और माला को गार्लैंड कहा जाता है। इसी तरह पूजा की जो थाली होती है उसे वर्शिप प्लेट कहा जाता है। और अगरबत्ती के साथ हम धूप का यूज़ करते हैं। धूप को हम इंसेंस रोल कहते हैं। धूपदानी को हम सेंसर कहते हैं। घी को हम क्लैरिफाइड बटर कहते हैं। पूजा में जौ का और तिल का प्रयोग किया जाता है। जौ को बार्ले तथा तिल को सेसमे कहा जाता है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा होगा पूजा में हम शंख का प्रयोग करते हैं। शंख की स्पेलिंग जो शंख है, शंख को इंग्लिश में कॉन्च भी कहा जाता है या कॉन्क भी कहा जाता है। अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में इसके दो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हैं। CONCH को हम कॉन्च भी कह सकते हैं, कॉन्क भी कहते हैं। तो शंख को कॉन्क या कॉन्क सेल कहा जाता है। इसी तरह से जिसमें हम हवन करते हैं उसे अंगीठी को इंग्लिश में हर्थ कहा जाता है और हवन आदि प्रक्रिया को रिचुअल कहा जाता है। जब हम भगवान के लिए माला का प्रयोग करते हैं उस माला को गार्लैंड कहा जाता है। अब पूजा के समय में हमें कुछ पत्तियों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आम की पत्ती को मैंगो लीव्स कहते हैं, तुलसी की पत्ती को बेसिल लीव्स कहते हैं और गंगा जल का हम यूज़ करते हैं। गंगा जल को हम होली वाटर कहते हैं, होली वाटर। और आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि हम लोटा का प्रयोग करते हैं जिसे राउंड वाटर पॉट भी कहा जाता है। इस तरह से हम पूजन में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा पूजा में हम प्रसाद को चढ़ाते हैं तो जिसमें हम कई सारी चीज़ों का हमारा प्रसाद होता है, फल फूल होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, तो हम उन सभी को मिला के ऑफरिंग्स कहते हैं। ठीक है। और आपको पता है जैसे दही है तो कर्ड हो जाएगा, ठीक है, और भी जैसे मिल्क है ना, इसके साथ साथ हम यूज़ करते हैं, प्रसाद बनाते हैं कई तरह का, तो इसे हम ऑफरिंग्स भी कह सकते हैं। तो ये था पूजा से संबंधित शब्द। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अब जो अगला सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो बच्चों का और हम सबका प्यारा है, वो है फटाकों से संबंधित। तो यहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के फटाके देखते हैं और फटाकों से संबंधित वर्ड और सेंटेंस को भी देखते हैं। तो चलिए, दिवाली की बात हो और फटाकों या क्रैकर्स की बात ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो चलिए अब हम बात करते हैं फटाकों की। फटाकों को हमने 3 तरह से डिवाइड किया है। पहले फायर क्रैकर्स या क्रैकर्स जिन्हें हम फटाके कहते हैं और जिसे हम फोड़ते हैं। सेकंड में है फायरवर्क्स जिसे हम आतिशबाजी कहते हैं, जिसमें अनार या रॉकेट आते हैं जो कि आसमान में या ऊंचाई में जाके फूटते हैं। अगला है ग्रीन क्रैकर्स या ग्रीन फायरवर्क्स, ऐसे फायरवर्क्स या क्रैकर्स जो प्रदूषण कम करते हैं। तो चलिएगा अब यहाँ पे देखते हैं कि फटाके को जलाने को या फटाके में आग लगाने को क्या क्या कहा जाता है। फटाके को जलाने के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ होता है, उसे बोलते हैं लाइट अप। तो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लाइट अप द क्रैकर्स या लाइट अप द फायरवर्क्स भी हम कह सकते हैं। हम यहाँ पे फायर वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। हम कह सकते हैं फायर दी क्रैकर्स। ओके, इसके अलावा दूसरी वर्ब भी इसके लिए यूज़ की जाती है और वो वर्ब है सेट ऑफ या लेट ऑफ। यहाँ समझते हैं सेट ऑफ और लेट ऑफ का क्या अर्थ होता है। सेट ऑफ और लेट ऑफ का अर्थ होता है फटाके को आग लगाकर फटने के लिए या उसे अपने कारनामे करने के लिए छोड़ देना, जैसे कि हमने रॉकेट में आग लगाया या अनार में आग लगा दी, ठीक है, और उसके बाद वो अपना काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वी आर गोइंग टू सेट ऑफ दी पर्टिकुलर फायरवर्क्स। तो यहाँ पे सेट ऑफ और लेट ऑफ का मतलब भी एक तरह से फटाकों में आग लगाना या फटाकों को सुलगाना होता है। फटाके के फटने या फूटने के लिए जो वर्ब यूज़ की जाती है वो वर्ब है बर्स्ट, BURST, या एक्सप्लोड
या फिर गो ऑफ। इसमें से किसी भी वर्ब का यूज़ आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। आप कह सकते हैं अ पीस ऑफ फायरवर्क्स सडनली बर्स्ट, या अ पीस ऑफ फायरवर्क्स सडनली एक्सप्लोडेड, या आप कह सकते हैं अ पीस ऑफ फायरवर्क्स सडनली वेंट ऑफ। तो वेंट ऑफ गो ऑफ का सेकंड फॉर्म है। चलिएगा इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम विभिन्न तरह के फटाके को क्या कहा जाता है ये देखते हैं। सबसे पहले बच्चों की और हम सभी की चाहती चक्री या चरखी जिसे हम कहते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं ग्राउंड स्पिनर, या फिर उसे कह सकते हैं पिन व्हील, या उसे कह सकते हैं गैलेक्सी स्पार्क्स। तो ये तीनों नाम में से कोई भी आप इसको चुन सकते हैं। तो चक्री को कहा जाता है, अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, ग्राउंड स्पिनर्स या पिन व्हील, या आप कह सकते हैं गैलेक्सी स्पार्क्स। साथ ही साथ जब चक्री घूमती है तो चक्री के घूमने को कहा जाता है वर्ल। वर्ल का मतलब होता है चक्री के तेजी से घूमना, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ल। इसकी स्पेलिंग है WHIRL। अगला वर्ड है जो कि फटाकों की लिस्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है छुरछुरी या फुलझड़ी। फुलझड़ी या छुरछुरी को इंग्लिश में कहा जाता है स्पार्कलर्स। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्पार्कलर्स। तो स्पार्कलर्स का एक एग्जांपल लेते हैं। लेट मी टेक अ पीस ऑफ स्पार्कलर्स टू लाइट अप दैम फायरवर्क्स। इसका अर्थ है कि मुझे एक फुलझड़ी दे दो ताकि मैं दूसरे फटाकों को फोड़ सकूं या उनमें आग लगा सकूं। नेक्स्ट वर्ड है पॉपिंग स्ट्रिप, जिसे हम टिकली या चिटपुटिया भी कहते हैं। तो इसे पॉपिंग स्ट्रिप या रोल कैप कहा जाता है। तो ये यूज़ कहाँ होता है? तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे अपनी गन में या अपनी पिस्टल में इसको रोल करके लगाते हैं और इसे फोड़ते हैं। कुछ बच्चे इसे फोड़ने के लिए पत्थरों का यूज़, या कुछ बच्चे इसे हाथों से भी फोड़ लेते हैं, जो कि बड़ा हार्मफुल हो सकता है, इसलिए बीवेयर। तो इस रील को या इस टिकली को या इस चुटपुटिये को कहा जाता है पॉपिंग स्ट्रिप, याद रहे। अगला जो हमारा फायरवर्क है वो है अनार। तो आपने देखा होगा कि अनार को जलाया जाता है और उससे बहुत ज़्यादा लाइट होती है और बहुत ही जब वो जलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो अनार को क्या कहते हैं? अनार को कहते हैं फ्लावर पॉट, या फिर इसका दूसरा नाम है फाउंटेन क्रैकर्स भी इसे हम कहते हैं। तो चलिएगा इसका एग्जांपल लेते हैं। हैव अ लुक एट दिस फ्लावर पॉट, या हम कह सकते हैं हैव अ लुक एट दिस फाउंटेन क्रैकर्स, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। देखो इस अनार को, ये जलते हुए कितना सुंदर लग रहा है। अगला है रॉकेट। रॉकेट को इंग्लिश में रॉकेट ही कहा जाता है, लेकिन रॉकेट भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विस्लिंग रॉकेट और एक होता है स्टार रॉकेट। तो विस्लिंग रॉकेट ऐसे रॉकेट होते हैं जो विसिल की आवाज़ करते हुए ऊपर जाते हैं, और दूसरे तरह के रॉकेट ऐसे होते हैं जो ऊपर जाके फटते हैं। तो रॉकेट को इंग्लिश में रॉकेट ही कहा जाता है। लेते हैं एक एग्जाम्पल। गेट एन एम्प्टी ग्लास बॉटल टू लाइट द रॉकेट। तो एक खाली बोतल लेके आओ जिसमें हम रॉकेट को जलाते हैं। यहाँ पे अगला वर्ड है, उसे हम बोलते हैं सुतली बम या आलू बम। सुतली बम बड़ों के लिए बड़ा ही प्यारा है और हर बड़ा व्यक्ति, ठीक है, और मतलब एल्डर व्यक्ति जनरली सुतली बम फोड़ना पसंद करते हैं। ज़्यादा यंगस्टर हैं जो सुतली बम फोड़ते हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आता है। तो सुतली बम या आलू बम को इंग्लिश में कहा जाता है बेस बम्स। इसे हम कहते हैं बेस बम। अगला क्रैकर है, उसका नाम है गार्लैंड क्रैकर्स, है ना। गार्लैंड क्रैकर्स का मतलब होता है फटाकों की लड़ी। आपने देखा होगा कि कई बार फटाकों की एक लंबी सी लड़ी लगा दी जाती है और उसमें आग लगाते हैं, और आग लगाने के बाद वो कई देर तक फूटते रहते हैं। तो चलो एग्जांपल लेते हैं। सो गार्लैंड क्रैकर्स बर्स्ट फॉर 30 सेकेंड्स कंटिन्यूसली। इसका अर्थ है कि जो गार्लैंड क्रैकर्स है वो 30 मिनट तक क्या होते रहे? फटते रहे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है पी क्रैकर्स, जिसे हम मुर्गा छाप कहते हैं। आप इसे पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये छोटे छोटे फटाके होते हैं जिसे हम पी क्रैकर्स कहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ फटाके बड़े शानदार होते हैं, अच्छे से फूटते हैं, और कुछ फटाके ऐसे हो जाते हैं जो फूटते ही नहीं, बेकार हो जाते हैं, जिसे हम फुस्सी फटाका कहते हैं। तो फुस्सी फटाका को इंग्लिश में कहा जाता है डर्ट्स।
स्पेलिंग है DUDS डट्स। तो आपने देखा होगा कई बार आप फटाके लेके आते हैं और वो फटाके फुस्सी निकल जाते हैं। तो चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो आप कह सकते हैं आपने कोई फटाका लेकर आए हैं और सारे फटाके कैसे हो गए, बेकार हो गए या फुस्सी निकल गए। तो आप बोलोगे ऑल माई क्रैकर्स वर डट्स। चलिएगा आप दीपावली में जनरली यूज़ होने वाले कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। ये सेंटेंसेस कुछ इस प्रकार हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ क्रैकर्स आर फायरवर्क्स। मुझे क्रैकर से या फायरवर्क्स या फटाखों से डर लगता है। बी केयरफुल वाइल लाइटिंग अप द फायर क्रैकर्स। फटाखे को जलाते समय सावधानी बरतें। स्टे अवे फ्रॉम फायर क्रैकर्स। फटाखों से दूर रहें। डोंट गो क्लोजर टू द क्रैकर्स, दे मे बर्स्ट एनी टाइम नाउ। फटाके के नज़दीक मत जाओ, फटाका कभी भी फट सकता है। क्रैकर्स बर्स्ट विथ अ बैंग। फटाका जोरदार से फटा, जोर आवाज़ करके फटा। द फायर क्रैकर्स डिड नॉट गो ऑफ। फटाका नहीं फूटा। आई सेट ऑफ द फायरवर्क्स एंड वेटेड बट इट डिड नॉट गो ऑफ। इट वॉज डड। मैंने फटाके पे आग लगाई, वेट किया, लेकिन वो नहीं फटा, लगता है वो फुस्सी फटाका था। टेक केयर ऑफ योर क्लोथ्स। अपने कपड़ों का ध्यान रखें। रोल अप योर स्लीव्स, मतलब अपनी बाहें मोड़ लें। सम क्रैकर्स डू नॉट इग्नाइट ईजिली। कुछ क्रैकर्स ऐसे होते हैं जो आसानी से आग नहीं पकड़ते, लेकिन कुछ सम क्रैकर्स कैच फायर क्विकली। लेकिन कुछ क्रैकर्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। डोंट सेट ऑफ द फायर क्रैकर्स नियर एनी व्हीकल्स। फटाके किसी भी गाड़ी के आसपास ना फोड़े। लोड द पॉपिंग स्ट्रिप्स इन द गन। गन में पॉपिंग स्ट्रिक या टिकली लोड कर लें। लाइट अप द फायरवर्क्स एंड रन बैक। फटाके में आग लगा के वापस दौड़ आओ। लाइट द फायर क्रैकर्स विथ अ बर्निंग जॉस स्टिक्स या इंसेंस स्टिक। फायरवर्क्स को या फटाकों को अगरबत्ती से जलाओ। कई बार फटाके नहीं फूट पाते तो फटाकों को फिर से फोड़ना पड़ता है, तब हम कहेंगे रीलाइट द क्रैकर्स। क्रैकर्स को फिर से जलाओ। वॉच आउट, इट हैज़ अ लिटिल स्पार्क्स इन इट। ध्यान रहे या सावधान रहें, इसमें अभी भी थोड़ी चिंगारी है। Diwali is not only celebrated in India but also most part of the world with great pomp and show. दीपावली न केवल भारत में बल्कि विश्व के अधिकतर क्षेत्र में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। We will purchase earthen lamps instead of Chinese lights. हम Chinese lights की जगह में मिट्टी के दिए परचेस करेंगे। यहाँ पे earthen lamps का मतलब है मिट्टी के दीपक या मिट्टी के दिए। अगला सेंटेंस है दिवाली इज़ द टाइम ऑफ एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स। दीपावली में हम शुभकामनाओं का आदान प्रदान करते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेंटेंस पसंद आए होंगे। अब हम कुछ दीपावली विशेस देख लेते हैं। आप इन दीपावली विशेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब कभी आप किसी को विश करें तो आप इन ग्रीटिंग्स का यूज़ विशेस करने में या राइटिंग वर्क में भी कर सकते हैं। My dear friends, I hope you have liked this video. Something new you must have learned from this video. Let me know in the comment box what new you have learned from this video. We are waiting for your comments. Your comments are motivating us. May Goddess Lakshmi shower her blessing on you. May you stay healthy and become wealthy. Keep smiling, keep learning. This is Rohit Suryavanshi signing off. Bye bye.